केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से लगाई रोक, लेकिन अचानक सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? केंद्र सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। सरकार की तरफ से ये रोक री नीट एग्जाम के चलते लिया गया है। सरकार ने ये कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की सिफारिशों के बाद लिया है। अक्सर पेपर लीक या फेक पेपर सर्कुलेट होने के टेलीग्राम पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद आसानी से पहुंच रखते हैं। कई बार गैर कानूनी गतिविधियों में भी इस ऐप की संलिप्तता पाई गई है। इन्हीं सब वजहों को ध्यान में रखते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई गई है। किस फीचर पर 30 जून तक रोक लगी है, जान लीजिए। जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, नीट पेपर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर को 30 जून तक सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने मैसेज एडिट को डिसेबल क्यों किया, ये भी जान लीजिए। मैसेज एडिट को डिसेबल करने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कई बार सबूत के तौर पर मैसेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको एडिट होने से बचाना ज़रूरी है। एनटीए के अनुसार कुछ लोग परीक्षा खत्म होने के बाद पुराने चैट संदेशों में प्रश्न पत्र या फाइल जोड़कर ये दावा करते थे कि पेपर पहले ही लीक हो गया था। ऐसे नकली सबूतों और गलत दावों को रोकने के लिए एडिट फीचर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। टेलीग्राम को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि टेलीग्राम पर ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सही किया? हाँ, सही किया। और भी ऐसे गेटवे हो सकते हैं जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों का सवाल है। इतने सारे बच्चे, 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनकी मेहनत 3 साल की 4 साल की मेहनत है, और लीक हो रहा है पेपर, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनकी प्रिपरेशन आगे जो होना था वो रुक रही है। पहले जो पेपर लीक हुआ था वहाँ उसमें बहुत सारे बच्चों के लॉस हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और टेलीग्राम बैन हुआ वो सही हुआ, और भी जो माध्यम है पेपर लीक होने के लिए उनको भी बैन करना चाहिए। बच्चों की भविष्य का सवाल है, तो उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है एग्जाम ड्यूरेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेलीग्राम से ऐसा पता चला है कि पेपर वहीं से लीक हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही किया है। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चों की सफलता इस चीज़ पे टिकी हुई है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसे लीक हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है। कोई किसी ने 2nd ड्रॉप लिया, किसी ने 3rd ड्रॉप लिया। हर साल अगर ऐसे चलेगा तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा? ये तो विश्वास की बात हो गई। तो होना ही चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम से पेपर भी लीक हुआ था, और अब डबल से ये चीज़ होगी तो फिर तो क्या ही है। कि हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, कि हम कितना पढ़ेंगे, कितना करेंगे बच्चों। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा है, तो फिर टेलीग्राम तो बंद होना चाहिए। और जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पे जैसे पेपर लीक होने के चांसेस है, वो सारे बैन होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। नीट की जो एग्ज़ाम फिर से हो रही है, इसमें पहली बार जो कैंसिल हुई है सर, इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है एनटीए, उनकी गलतियां समझ में आती है। पर अगर आप वो फिर से करा रहे तो पूरे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि ऐसा फिर से ना हो। और इस बार जो रीनीट की एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से 100% फेयरनेस के साथ हो। कोशिश तो पूरी है और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो। टेलीग्राम पर ही रोक क्यों लगाई गई है, ये भी आपको बता देते हैं। टेलीग्राम पर अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। कई देशों में वर्चुअल नंबर से भी अकाउंट बनाया जा सकता है। टेलीग्राम पर आप हज़ारों लोगों के साथ एक बड़ा ग्रुप चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप एक ही समय में कई सारे लोगों को मैसेज या फिर डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेशन और बॉट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिनका फ़ायदा साइबर क्रिमिनल ऑटोमेटिक मैसेज भेजने में करते हैं। टेलीग्राम में आपको मैसेज में एडिट का फीचर मिलता है। साइबर क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल परीक्षा के बाद पेपर लीक का दावा करते थे। यही वजह है कि अब इसके एडिट फीचर को डिसेबल कर दिया गया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।